हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 40 है, जिसमें कि हम आज भी देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी और उत्तराखंड पुलिस और कनिष्ठ सहायक में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 1973 में किस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह नारा क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा बात करते हैं पहले। होता क्या है, हमारे बोट क्लब द्वारा दिल्ली पर धरना किया जाता है। ठीक, तो 1972 की बात होती है, लेकिन फिर 1973 में यह नारा दिया जाता है उत्तरांचल परिषद द्वारा। इसका सही आंसर हमारा डी, उत्तरांचल परिषद द्वारा यह नारा दिया जाता है। और इसी के नेतृत्व में क्या होता है कि 1973 में बद्रीनाथ से बोट क्लब कहाँ थी, हमारी दिल्ली में। ठीक है, बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की एक पद यात्रा होती है, जो कि हमारे प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में हमारी वह पूरी यात्रा होती है। ठीक, ये थी हमारी किसकी बात, हमारी जो दिल्ली चलो जो नारा था और किसके द्वारा दिया गया था, उत्तरांचल परिषद द्वारा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन कब शुरू किया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है हमारा डी, 1957 में। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद पता नहीं कौन सी बुक थी, उसमें हमारा 1952 दिया हुआ था, लेकिन हमारे परीक्षा में 1957 दे रखा है। तो थोड़ा सा कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन ये डाला ही नहीं, क्योंकि हमने 1957 ही याद करना है। तीसरा प्रश्न हमारा कि 1946 की बात होती है, कि क्या बात है वो, 1946 हल्द्वानी में गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग किसने की थी। कौन थे वो व्यक्ति, 1946 की बात हो रही है। तो पहले आपको बताऊं मैं, 1946 में क्या हुआ था कि हल्द्वानी में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक, वहाँ पर हमारे बद्रीदत्त पांडे द्वारा बात क्या कही गई थी कि उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखा जाए। वो बात किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे ने की थी। लेकिन इसका आंसर बद्रीदत्त पांडे नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही दूसरा है कि बात थी 1946 की, ये भी 46 की बात होती है, जहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी इस बात को बोलते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि कुमाऊं गढ़वाल, उन्होंने कहा था सिर्फ क्या, उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। वो व्यक्ति थे हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि उत्तरांचल पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की थी, और जो ये मांग है ये किसने की थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। चौथा प्रश्न है, 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन कहाँ बनाया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है डी, लखनऊ में। बात होती है कि जो गणदेश सेवा जो संघ है, इसका जो एक हमारा एक बात करें ना कि यार आखिर इसका एक दूसरा नाम भी आता है कभी कभी, तो पहले वो याद कर लेते कि इसका नाम था कि हिमालय सेवा संघ। जो इसका महत्वपूर्ण नाम है वो याद कर ले कि हिमालय सेवा संघ। फिर से हमारे देहरादून में, फिर बाद में हमारे ये श्रीदेव सुमन वो क्या कहते हैं कि एक हमारा प्रमुख संगठन वो और बनाते हैं, उसका नाम होता है हमारा क्या, प्रजामंडल। प्रजामंडल की स्थापना करते हैं वो 1939 में। पांचवा प्रश्न है हमारा कि कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना या भूमिहीनों को भूमि दिलाना। छठा प्रश्न है कि मोलू राम भरदारी और नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है डी, कीर्तिनगर आंदोलन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आंदोलन होता है हमारा 1948 में आंदोलन होता है। क्यों, क्योंकि ये बात क्यों थी हमारे, क्योंकि जो एक इसका जो मेन था ना, जब हमारे श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे एक जो मोलूराम भरदारी, नागेंद्र सकलानी और दौलत राम, ये सब क्या करते हैं, यही हमारा क्या बागडोर को संभालते हैं, इसकी श्रीदेव सुमन की ने जो
सोचा था, ठीक, उसको पूरा करने का जो लक्ष्य होता है निर्धारित किसने किया था, तो यही कुछ लोग थे। तो इसी में क्या होता है कि एक आंदोलन फिर होता है कीर्तिनगर आंदोलन, जो कि 1948 में होता है। ये 2 लोग शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो नाम था, इसका था बिडौली सैण। इसका नाम था प्राचीन नाम बिडौली सैण, लेकिन इसका वर्तमान नाम हमारा एक और है कीर्तिनगर का, वो क्या है हमारा, वो है क्या, शहीदी नगर, ठीक है, शहीदी नगर। क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग ये शहीद हुए थे बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन में। और एक महत्वपूर्ण था कि कीर्तिनगर को कीर्ति शाह ने कब बसाया, तो हमारा इसका आंसर होगा 1896। 7वां प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। बहुत आसान सा प्रश्न है, पर गलतियाँ कहाँ पर करते हैं हम गलतियाँ करते हैं 43, 44, 45 और 46 में। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 8वां प्रश्न है कि रो नहीं आगे बढ़ो, मतलब क्या, रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, यह नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो दिया था किसने, हमारे डी, तुलसी देवी ने। मैंने कल ही का एक जो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पूछा था कि तुलसी देवी का संबंध कहाँ से है, तो आज आप बताओ कि तुलसी देवी से का संबंध कहाँ से है। 9वां प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रीनगर में एक विशेष कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ये बात कब थी, हमारे सी 1938 की। 10वां प्रश्न है कि 1967 बात होती है दोस्तों हमारे हम जो मेन जो तारीख की बात करें ना, 24 व 25 जून, ठीक है, 24 व 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है, ठीक। तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे, 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक थे हमारे कौन से, महासचिव। तो इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो तो थे दया कृष्ण पांडे, और उपाध्यक्ष जो पूछा गया हमारे वो थे कौन, हमारे गोविंद सिंह मेहरा। और जो तीसरे व्यक्ति में पूछ रहा हूँ क्या, महासचिव, वो थे कौन, नारायण दत्त हमारे सुंदरयाल जी। 11वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, कुमार गुप्त ने। 12वां प्रश्न है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वह युग होता है दोस्तों हमारा, वह काल होता है कौन सा, गुप्त काल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त जैसे यहाँ पर लोग हमारे आते हैं, और बहुत सारे ने कार्य भी किए थे। और 13वां प्रश्न है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो कौन थे वो हमारे, वो थे सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की शासनकाल में कौन आते थे, बाणभट्ट आए थे। बाणभट्ट ने 2 प्रसिद्ध रचना की थी, वो कौन सी रचना थी, जरा आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएं। और एक प्रश्न और कहा मैंने कि तुलसी देवी का संबंध किस जिले से था, उसको भी कमेंट करें। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, दंती दुर्ग। 15वां प्रश्न है हमारा कि बोधगया के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था। ये वही बोधि वृक्ष था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का बोधगया किसे बोलते हैं। तो बोलते हैं किसको दोस्तों, वो बोलते हैं काकड़ी घाट को। इसी काकड़ी घाट पर क्या होता है, हमारे सुयाल नदी, जो कि जिस पर अल्मोड़ा लाखोडिया स्थित है, और हमारी कौन सी, कोसी नदी, दोनों का संगम हमारे यहीं पर ही होता है, इसी काकड़ी घाट पर। यहीं पर हमारे किसको, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का बोधगया बोलते हैं किसको, काकड़ी घाट को। तो यहाँ पर था कि बोधगया के बोधि वृक्ष को किसने कटाया था, तो कौन था व्यक्ति, वो था डी, शशांक। 16वां प्रश्न है कि रॉ लॉ व्यंजन है, कौन से व्यंजन है वो। कल रात ही मैंने वीडियो दी थी, भाग 9 था, व्यंजनों पर था वो। तो उसका जो सही आंसर हमारा क्या, बी, दंतमूल। 17वां प्रश्न है कि भारत की सभी लिपियों का विकास किससे हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से जो अभी लिपि देख रहे हैं ना, नागरी लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, इन सब का विकास जो हमें कहाँ से हुआ है, वो डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 18वां प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम संशोधन 1976 के अनुसार बी श्रेणी में कौन सा राज्य
नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, क्योंकि 20 श्रेणी राज्य में उन राज्यों को रखा गया था जहाँ की द्वितीय राजभाषा हमारी क्या हिंदी थी। ठीक, हिंदी या है। तो हमारे कौन सा, देखो पंजाब में द्वितीय राजभाषा थी हमारी हिंदी, महाराष्ट्र में द्वितीय थी, गुजरात में द्वितीय थी, और कौन सा, बिहार में। बिहार हमारा इसका आंसर है। तो मतलब बिहार क्या, हमारा बिहार को 20 श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर 20 श्रेणी की बात करें तो और किसको रखा गया, हमारे चंडीगढ़ को भी 20 श्रेणी में हमारा रखा गया है। ये थोड़ा टॉपिक मुझे लग रहा था छूट गया था, मैं दे दूंगा उसको हिंदी के उसमें। 19वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार उदित हुआ, मतलब कहाँ पर उदित हुआ था कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, बंगाल में। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो इसका हमारा जो सही आंसर हमारा वो है डी, सन 2014 में। तो दोस्तों ये था आज के 20 क्वेश्चन। जरूर कमेंट करें जिनका मैंने आपसे उत्तर पूछा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।